क्या हमें अपने बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए? अगर भूल जाना चाहिए तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडिया। तो आज मैं अचानक से थोड़ा मन बहलाने वाली बातें करने वाला हूं, क्योंकि हमें जो है तो अपने पास्ट को ना इतना ज़्यादा जो है तो प्रभावशाली नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ बीत गई है बस उसे बीत गई है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो पिछली चीज़ों पे हम दिमाग में जोर देंगे तो पिछली चीज़ें ठीक तो कभी होंगी नहीं, जो सामने से आने वाली चीज़ें हैं, जो भविष्य की चीज़ें हैं, वे भी बिगड़ जाएंगी। तो पाकिस्तान ने हाल ही में ऐसा ही कुछ किया है। उसने अपने एक स्टेटमेंट में ये जारी किया कि जो 1971 में जो वार हुई थी, जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उसमें जो तो पाकिस्तान के जो 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, उन 93,000 सैनिकों की संख्या में थोड़ी सी कमी करके, जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ी तो नहीं बोल सकता, आधे से भी अधिक की कमी करके उसे सीधा 34,000 बताया जा रहा है। वो बोल रहा है कि 34,000 सेनाएं जो है तो आत्मसमर्पण की थी, वो भी 2.5 लाख जो है तो इंडियन आर्मी और 2 लाख जो है तो मुक्ति बाहिनी सेनाओं के सामने। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना ये है कि हमारी सेना पूरी तरह से बांग्लादेश में फंस गई थी। एक तरफ जो है तो 2 लाख मुक्ति बाहिनी सेना थी और दूसरी तरफ जो है तो वो आक्रोश और गुस्से से भरे 2.5 लाख जो है तो इंडियन आर्मीज थी। ऐसा जो है तो हाल ही में जो तो रिटायर हुए या फिर बोला जा सकता है कि पद से हटाए गए जो डिफेंस चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसा कहा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये आंकड़े कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या फिर ये जो बोल रहे हैं जो डिफेंस स्टाफ जो पाकिस्तान के, इनकी बातों में कितना ज़्यादा वजन है? तो मैं कह सकता हूं कि ये बात सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं है। मतलब सिर्फ ये कोई नए शख्स नहीं है जो इस बात पे रोना रो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो तो आर्मी चीफ आए चले गए पाकिस्तान के और अपने फेयरवेल पार्टी में सिर्फ वो एक ही बात पे रोए हैं, 1971। तो हम कह सकते हैं कि 1971 कितना ज़्यादा दर्दनाक रहा है पाकिस्तान के लिए, जो अभी तक वह भूल नहीं पा रहा है। ऑफकोर्स हम सबको सुन के तो बड़ा ही मज़ा आता है कि कुछ सैनिकों के सामने जो है तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जो है तो अपने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ दोस्तों, और इसी बात पे जो तो पॉलिश करके, पेंट करके, उसे जो तो नए नए सीजीआई करके, वीएफएक्स एडिट करके पाकिस्तान जो है तो उल्टा सीधा बोलता है कि उनकी सैनिक जो है तो बांग्लादेश में चारों तरफ से फंस गई थी। इधर जो तो समुद्र में जो तो खड़ा पहाड़ की तरह आईएनएस विक्रांत, 2 लाख मुक्ति वाहिनी सेना और 2.5 लाख इंडियन आर्मी के बीच हम फंस गए थे और हम कर भी क्या सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ लोग कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ मतलब कि मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अपनी जनताओं को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, बाकी रियलिटी क्या है वो पूरे देश को पता है। इस वीडियो में हम भारत की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग अलग देशों के हम सूत्रों का हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन की न्यूज़ वालों ने यही बोला था कि अगर भारतीय वहाँ ना होते, जी हाँ दोस्तों, अगर भारतीय सैनिक वहाँ ना होते, 93,000 सैनिक बलि में चढ़ने वाले बकरे की तरह कट गए होते। ये भारतीय सैनिकों ने ही जो तो मुक्ति वाहिनी सेना को संभाला और इनको जो तो एक ऑफर दिया कि तुम सरेंडर कर दो, बदले में हम तुम्हें जो तो इन मुक्ति वाहिनी सेनाओं से बचाएंगे, वरना ये वहीं को वहीं ख़त्म हो गए होते। इन्हें जो तो देश में वापस लौटने की जो तो इजाज़त भी ना मिलती। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ भी मेंशन है 93,000। और यहाँ तक हम सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं, हम खुद पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं कि आप लोग एक छोटा सा फोटो ये देखिए जिसमें खुद पाकिस्तान ने इसे जारी किया था और कहा था कि प्रिजनर्स ऑफ वार जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि ये कि जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे हैं और उन्हें जो तो दूसरे देश द्वारा बंदी बना लिया गया है, इसे बोला जाता है प्रिजनर्स ऑफ वार। तो यहाँ पे भी लगभग 93,000 तो आप स्क्रीन पे आप सब देख ही सकते हैं, है ना। तो पाकिस्तान ने भी खुद एक्सेप्ट किया था कि 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब पाकिस्तान का लगता है कि शायद उसने कोई भूत देख लिया है या फिर पता नहीं,
लेकिन उसका दिमाग जो तो इस टाइम पे कुछ काम नहीं कर रहा है। वह उस बीते हुए कल को अब बार बार जो है दोहराना चाहता है। वो सोचता है कि काश कि मैं मार्वल फिल्मों की तरह टाइम ट्रेवल करके वहाँ जाता और इन सब डेटाओं को, इन सब आंकड़ों को मैं सुधारता, ताकि आज जो तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है वो काश ना होती। तो अब 16 दिसंबर आ रहा है और हमें विजय दिवस भी मनाना है। तो बताइए कि हम विजय दिवस पे मैं कौन से टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, वो भी बहुत ही शानदार से। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ विवेक पांडे, और हाँ, आप लोग अपना पास्ट जो बीत गया है उसे जाने दीजिए, फ्यूचर पे फोकस कीजिए। आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आप अपने आगे के कल पे ध्यान दीजिए, ना कि बीते हुए कल पर। तो आगे आने वाला कल भी बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपसे इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।